नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड नगर निकाय चुनाव कैसे तय होगा मेयर का आरक्षण। नगर विकास विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सरकार नगर निकायों के मेयर व अध्यक्ष के चुनाव में आरक्षण के प्रावधान में बदलाव करेगी। अब नगर निकायों में मेयर व अध्यक्ष का पद आरक्षित वर्ग की जनसंख्या के आधार पर तय करेगा। प्रस्ताव में झारखंड नगर पालिका अधिनियम के आरक्षण से संबंधित प्रावधान से रोटेशन शब्द विलोपित करने की बात कही गई है। निकायों में आरक्षण रोटेशन का बदलाव जनसंख्या के आधार पर ही होगा। मेयर व अध्यक्ष पद को रोटेशन पर आरक्षित नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने संबंधित कानून में बदलाव करने का फैसला लिया है। नगर विकास विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर विधि व वित्त विभाग की मंजूरी प्राप्त कर ली है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बता दें कि वर्तमान में झारखंड नगर पालिका अधिनियम के मौजूदा प्रावधान के मुताबिक राज्य के नगर निकायों में आरक्षण के लिए रोटेशन प्रणाली लागू है। इसके तहत आरक्षित वर्ग में निकायों के मेयर व अध्यक्ष पद के आरक्षण में बदलाव जनसंख्या पर आधारित नहीं है। आईपीएल आंदोलन से सुर्खियों में आई थी ममता देवी, लेकिन आईपीएल कांड नहीं डूब गया। दरअसल आपको बता दें कि रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा सुनाए जाने के बाद गोला का आईपीएल गोलीकांड एक बार फिर चर्चा में आ गया है। आईपीएल आंदोलन को उपज कहे जाने वाली विधायक ममता देवी को आईपीएल गोलीकांड नहीं डूबा दिया। जानकारी के अनुसार गोला प्रखंड के टोनागातू में इनलैंड पावर प्लांट अवस्थित है, जहाँ बिजली उत्पादन किया जाता है। प्लांट निर्माण के समय कई ग्रामीण यहाँ से विस्थापित हुए थे। इन विस्थापितों को प्लांट प्रबंधन द्वारा नौकरी, मुआवजा और रोजगार देने का आश्वासन दिया गया था। प्रबंधन कुछ लोगों को नौकरी भी दी थी, लेकिन ग्रामीणों को पर्याप्त सुविधा और रोजगार नहीं दिए जाने पर यहाँ आंदोलन की शुरुआत शुरू हुई। इसके बाद नागरिक चेतना मंच का गठन कर आंदोलन शुरू किया गया। तत्कालीन पार्षद सह वर्तमान विधायक ममता देवी एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्तमान में भाजपा नेता राजीव जायसवाल के नेतृत्व में यहाँ आंदोलन शुरू किया गया था। कई बार प्लांट के मुख्य द्वार के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया था। प्रबंधन द्वारा मांगों को नहीं माने जाने के बाद 29 अगस्त 2016 को यहाँ व्यापक रूप से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। इसी बीच देखते ही देखते ग्रामीण उग्र हो गए और प्लांट के इंटेक केबल में तोड़फोड़ शुरू कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पुलिस व आंदोलन कर रहे लोगों के बीच पथराव के बाद झड़प हुई। देखते ही देखते पूरा क्षेत्र रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पुलिस द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें दशरथ नायक 50 वर्षीय एवं रामलखन महतो उर्फ फुनु महतो 40 वर्षीय की मौत हो गई थी। वहीं 43 लोग घायल हुए थे, जिसमें पुलिस प्रशासन के अधिकारी, जवान व ग्रामीण शामिल थे। गिरिडीह में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। आयकर विभाग ने गिरिडीह में एक साथ 3 बड़ी कंपनी में छापा मारा। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई बड़े खुलासे संभव। दरअसल आपको बता दें कि आयकर विभाग ने बुधवार को सुबह गिरिडीह में कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस बड़ी कार्रवाई की योजना लंबे समय से की जा रही थी। इसे इतना गुप्त रखा गया कि अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी नहीं थी। नामचीन टीएमटी मुंगिया स्टील समूह के कई ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। आयकर की टीम ने बुधवार की सुबह से ही छापेमारी शुरू की है, जो लंबी चल सकती है। आयकर विभाग ने 3 कंपनियों में छापेमारी की, जिसमें तीनों कंपनियां मुंगिया स्टील, सलूजा और लाल फेरो शामिल है। यह छापेमारी आयकर विभाग के वरीय पदाधिकारी प्रदीप डुंगडुंग के नेतृत्व में की जा रही है। मुंगिया स्टील समूह के संतपुरिया के साथ साथ उसके औद्योगिक इलाकों के कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। मुंगिया समूह के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह सलूजा के घर और कोलकाता के ठिकानों के साथ कंपनियों में एक साथ छापेमारी की जा रही है। लाल फेरो में ही अगले सुबह कार्रवाई शुरू हुई है। सुलग रहा कमलदेव गिरी हत्याकांड का मामला। चक्रधरपुर बाजार पूरी तरह बंद। कमलदेव गिरी हत्याकांड पर सीबीआई जांच की मांग और तेज। दरअसल आपको बता दें कि हिंदुवादी नेता कमलदेव गिरी हत्याकांड पर सीबीआई जांच की मांग और तेज हो रही है। एक तरफ परिवार धरने पर बैठा है तो दूसरी तरफ पूरे चक्रधरपुर बाजार को बंद रखा गया। मंगलवार को चक्रधरपुर शहर व्यापक रूप से बंद रहा। बंद के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन सिविल ड्रेस में जगह जगह तैनात रही। विधि व्यवस्था को देखते हुए एसडीओ रीना हासदा पुलिस बल के साथ शहर का भ्रमण करती रही। बंद को लेकर एक दिन पूर्व संध्या में शहर वासियों से कमलदेव गिरी के परिजन व समर्थकों ने स्वेच्छा से दुकान एवं प्रतिष्ठान को बंद करने का आह्वान किया था, जिसे ध्यान में रखते हुए शहर वासियों ने अपने स्वेच्छा से दुकान एवं प्रतिष्ठान को बंद रखे और सीबीआई और अपराधियों के नार्को टेस्ट की मांग की गई। इस बंद के दौरान मेडिकल स्टोर एवं पेट्रोल पंप खुले रहे। लंबी दूरी की बस चली, लेकिन सड़क पर छोटी वाहन एका दुका ही नजर आए। मालूम हो कि हिंदुवादी नेता कमलदेव गिरी की हत्या हुए 1 महीना हो गया है। 12 नवंबर शाम करीब 6 बजे अपराधियों ने भारत भवन चौक में कमलदेव गिरी की हत्या की थी। हत्या के बाद पुलिस प्रशासन हत्या के आरोप में सतीश प्रधान समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना में 85,000 में से 3889 बच्चे हुए चयनित, मिलेंगे 12,000 रूपए। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना का रिजल्ट मंगलवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ऑनलाइन जारी किया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल स्थित कार्यालय में रिजल्ट जारी करते हुए शिक्षा मंत्री ने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ कक्षा 9 से ही मिलना शुरू हो जाएगा, जो अगले 4 वर्षों तक छात्रों को मिलेगा। इस छात्रवृत्ति योजना में प्रत्येक वर्ष सफल अभ्यर्थियों को 12,000 रूपए की राशि दी जाएगी। राज्य के 3889 बच्चे पहली बार इस छात्रवृत्ति योजना के लिए चयनित हुए हैं, जबकि 85,000 छात्र छात्राओं ने इस योजना का लाभ लेने के लिए परीक्षा दी थी। इस छात्रवृत्ति योजना के तहत बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद मिलेगी, साथ ही वो अपने भविष्य भी बेहतर कर सकेंगे। मालूम हो कि यह परीक्षा 13 जुलाई 2022 को ली गई थी।
शिबू सोरेन आय से अधिक संपत्ति मामला 8 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। झामुमो प्रमुख के वकील ने मांगा वक्त। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रमुख शिबू सोरेन की याचिका को आगे और कोई स्थगन प्रदान नहीं किया जाएगा। मालूम हो कि लोकपाल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन की ओर से दायर याचिका को गुरुवार को विरोध किया, जिसमें बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत के आधार पर भ्रष्टाचार रोधी प्राधिकार की ओर से उनके खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा कि अब इस पर अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी और कहा कि तब तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा। इससे पहले 12 सितंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने यह कहते हुए लोकपाल की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी कि इस पर विचार करने की जरूरत है। गौरतलब है कि शिबू सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआई को प्रारंभिक जांच की कार्रवाई और आदेश को चुनौती दी है। झारखंड सरकार ने कहा ईडी कर रही अपने अधिकारों का उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की याचिका। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की ओर से ईडी के अधिकारों को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जल्द सुनवाई के लिए मेंशन की गई याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तिथि निर्धारित किया है। खंडपीठ के सामने सरकार की ओर से कहा गया कि ईडी साहिबगंज के बड़हरवा टोल प्लाजा विवाद की जाँच मनी लॉन्ड्रिंग के तहत करा रही है। ईडी ने राज्य के कई पुलिस अधिकारियों को पूछताछ के लिए समन भी जारी किया है, जबकि यह मामला एक टेंडर विवाद से संबंधित है जिसकी जांच पुलिस कर रही थी। ऐसा करना राज्य के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। अदालत सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई जनवरी में निर्धारित करने का निर्देश दिया है। बता दें कि साहिबगंज के बड़हरवा टोल प्लाजा विवाद में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी जांच कर रही है, जिसके खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बड़हरवा टोल प्लाजा केस में अधिवक्ता ने भी अपना मंतव्य देते हुए कहा था कि यह मामला मामूली धमकी व टेंडर विवाद का है। इस केस में झारखंड पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जाँच की और चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जाँच नहीं करना चाहिए। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।